चलो आज मिलके ये सुंदर सा समर फ्रेंडली लुक क्रिएट करते हैं जो बिल्कुल भी स्मज या ट्रांसफर नहीं होता है। स्पेशली डे टाइम में तो ये लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सबसे पहले स्किन को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पे ज़ूडियो की वाइप्स यूज़ कर रही हूँ। क्लीन करने से क्या होता है ना, सारे प्रोडक्ट जितना भी हम अप्लाई करने वाले हैं सब बहुत ही अच्छे तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपना करंट फेवरेट टोनर अप्लाई करने वाली हूँ। सच में भाई ये टोनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए। फिर अपने स्किन के अकॉर्डिंग एक मॉइस्चराइज़र लगाना है और उसे अच्छे तरीके से अपने स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने देना है। इसके बाद अब मैं कलर करेक्टर यूज़ करूँगी जो है हुडा से। ये कलर करेक्टर ऑयली स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होता है। कलर करेक्टर को फ़ैन की हेल्प से ड्राई करने से इसकी कवरेज और ज़्यादा बढ़ जाती है। समटाइम्स क्या होता है ना, कलर करेक्टर हमारे फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाता है जिसकी वजह से फाउंडेशन का शेड चेंज हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है। सबसे पहले तो एक ट्रांसलूसेंट पाउडर लेना है, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हो, और उसे अपने कलर करेक्टर के ऊपर हल्का हल्का सेट करना है। अब बारी आती है बेस मेकअप की, जिसके लिए मैं यहाँ फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। सबसे पहले फाउंडेशन से नेक को कवर करेंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ फेस पर फाउंडेशन यूज करते हैं, नेक को छोड़ देते हैं, तो सॉरी टू से वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक पे फाउंडेशन लगाने के बाद उसको सेट करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए मैं एक फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ और छोटे छोटे पोर्शंस में इसको अप्लाई करके ब्लेंड करूँगी। अप्लाई एंड ब्लेंड, अप्लाई एंड ब्लेंड, यही प्रोसेस आपको पूरे फेस पे करना है। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। अब मैं कॉन्टोरिंग करूँगी, जिसके लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग हमारे फेस में डायमेंशन एंड डेप्थ ऐड करता है, जिससे हमारा फेस और ज़्यादा चिजल्ड लगता है। अगर आपका भी फेस शेप मेरे तरह राउंड या ओवल है तो आप भी इस कॉन्टोर प्लेसमेंट को यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका फेस बहुत ज़्यादा शार्प लगेगा। देन इन सबको अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना है। इसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से सारी हार्श लाइन्स को हमें आपस में ब्लेंड करना है। फिर ब्लश को बैक ऑफ द हैंड पर लेके ब्रश से वार्म अप करके अप्लाई करेंगे। मैं हमेशा कॉन्टोर और ब्लश के बाद कंसीलर लगाती हूँ ताकि कुछ भी ज़्यादा हो जाए तो मैं उसे कवर कर सकूँ। यहाँ मैं हाइलाइटिंग के लिए मार्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छे तरीके से अंडर आइज पे, फोरहेड पे और माउथ एरिया पे मैं इसे लगा लूँगी और इसे कुछ सेकंड्स के लिए वहीं पर छोड़ दूँगी ताकि इसकी कवरेज थोड़ी सी बढ़ जाए। फिर इसे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। अगर आप ब्रश यूज़ करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो। देन अगेन जिस ब्रश से मैंने ब्लश अप्लाई किया था, वापस उसी ब्रश से जितना प्रोडक्ट है उसमें उसी से ही अपने चिक्स पर अप्लाई करूँगी। पूरा बेस मेकअप होने के बाद मैं एक फ़ैन की हेल्प से थोड़ा सा ड्राई आउट करूँगी अपने बेस को। देन पाउडर सेटिंग करूँगी। पाउडर सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे 2 पाउडर यूज़ करती हूँ, एक ट्रांसलूसेंट पाउडर और दूसरा लूज़ पाउडर। ट्रांसलूसेंट पाउडर को मैं पूरे फेस पे यूज़ करती हूँ और जो लूज़ पाउडर है उसे मैं अंडर आइज पे और माउथ एरिया पे, जहाँ मुझे ज़्यादा कवरेज चाहिए, वहाँ पे यूज़ करती हूँ। अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको बेहतरीन पाउडर चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी के ब्यूटी का पाउडर। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है और मेरी ऑयली स्किन को बहुत अच्छे तरीके से सूट करता है। अब बारी आती है इस लुक के सबसे चैलेंजिंग पार्ट की, जो कि है आई मेकअप। अगर आपको भी आई मेकअप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ये आई मेकअप लुक आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हो। सबसे पहले आईलिड्स को प्रेप करेंगे, फिर अपने पैलेट से लाइटेस्ट पिंक शेड को लेकर के क्रीज से थोड़ा ऊपर ब्लेंड करेंगे। फिर थोड़ा डार्क पिंक से आउटर कॉर्नर पे वी शेप में डिपॉजिट करके ब्लेंड करेंगे। फिर सेंटर ऑफ आइज पे मैं डार्क पिंक शिमर अप्लाई कर रही हूँ और कॉर्नर पे आप या तो सिल्वर और या फिर लाइटेस्ट पिंक शिमर को अप्लाई कर सकते हो। इससे एक बहुत ही अच्छा ऑम्ब्रे काइंड ऑफ लुक क्रिएट होगा। देन जेल लाइनर से मैं अपने अपर वाटर लाइन पे लाइनर लगा रही हूँ एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट्स क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। देन एक पतला लाइनर लगाऊंगी और एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से स्मच करूँगी। एंड रिमेंबर वन थिंग, ये काम करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। बहुत ही जल्दी जल्दी आपको ये प्रोसेस करना होगा क्योंकि जेल लाइनर बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। और इतना हो जाने के बाद एक छोटा सा विंग ड्रॉ करके उसे स्मच करूँगी। फिर इनर कॉर्नर पे आप चाहो तो विंग निकाल सकते हो। मुझे पर्सनली इनर कॉर्नर पे विंग निकालना बहुत पसंद है क्योंकि मेरी आंखें छोटी हैं तो
इनर कॉर्नर पे विंग निकालने से मेरी आंखें काफ़ी लंबी लगती हैं। सो इसी तरह ये विंग रेडी है एंड सेम मैं दूसरे आइज़ पे भी करूँगी और लोअर आइज़ पर मैं लाइट ब्राउन आई शेडो से डिफाइन कर रही हूँ। एंड अगर आपकी आइज़ भी मेरी तरह छोटी छोटी हैं तो वाइट या न्यूड काजल अप्लाई करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। बिना आईब्रो को डिफाइन किए आई मेकअप तो कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो अब मैं आईब्रो डिफाइन कर रही हूँ। आईब्रो डिफाइनिंग का फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स पे जा करके चेक कर सकते हो, वहाँ मैंने इसके बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है। अगर आप मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से आईब्रो डिफाइन करके अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। एंड में पाउडर कॉन्टूरिंग एंड पाउडर ब्लश अप्लाई करूंगी और ट्रस्ट में इन सब स्टेप्स को फॉलो करोगे आप तो आपका भी मेकअप एकदम ही प्रोफेशनल दिखेगा। मेकअप में आपको प्लेसमेंट्स देखना बहुत ज़रूरी है, कहाँ कहाँ मैंने प्लेसमेंट किया हुआ है ब्लश का, ब्रॉन्जर का। आप ये सब देखोगे तो आपका भी मेकअप बहुत ज़्यादा ही फ्लॉलेस निकल के आएगा। सारे पाउडर प्रोडक्ट्स लगाने के बाद अब मैं सेटिंग स्प्रे से अपने फेस को सेट करूंगी। सेटिंग स्प्रे क्या करता है, हमारे फेस में जितना भी पाउडरीनेस होता है सबको हमारे फेस में मेल्ट कर देता है, जिससे बहुत ही सीमलेस फिनिश आती है। अब मेकअप का मोस्ट फेवरेट पार्ट आता है जो कि है लिप कॉम्बो। लिप कॉम्बो तो सबका फेवरेट होता है, तो मेरा भी फेवरेट है। कोई भी मीडियम ब्राउन लिप लाइनर लेना है और अपनी नेचुरल लाइन को लाइन कर लेना है उससे। देन सेंटर में एक रेड लिपस्टिक अप्लाई करेंगे और फिंगर की हेल्प से स्मच करेंगे। देन एंड में एक ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस यूज करूंगी मैं, और तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि ये लिप कॉम्बो कितना मस्त लग रहा है। लिटरली वन ऑफ माय फेवरेट लिप कॉम्बो में से एक है ये। और फिर हाइलाइटर से इस लुक को कंप्लीट करेंगे। समर्स हो या विंटर्स हो, मेकअप को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं यहाँ पर फॉरएवर 52 का मैट मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये फॉरएवर 52 का मेकअप फिक्सर फर्स्ट टाइम यूज़ किया है एंड लिटरली ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। ड्राई स्किन पर अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। इतना सब होने के बाद मुझे एंड में याद आया कि मैंने मस्कारा तो अप्लाई ही नहीं किया, तो मैं यहाँ पे अपना डुअल मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। अच्छे तरीके से अपने लैशेस को कोट कर लेना है, इससे अपर और लोअर बोथ लैशेस को कोट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और अब तुम लोग मुझे ये बताओ कमेंट्स में कि तुम लोग को ये मेकअप लुक कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लिटरली कितना अच्छा ब्रीदेबल काइंड ऑफ लुक है, और ये लुक समर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट होने वाला है। सनलाइट में भी ये लुक बहुत ही अच्छा दिखता है। देखो मतलब मेरी ही स्किन बट बहुत ही अच्छी दिख रही है।